नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीए 1, यूपीए 2 हम लोग सुशांत सरीन जी को सुनते थे और बहुत सीखते थे और एक बहुत इंडिपेंडेंट भारत की तरफ से बात करना। लेकिन आज इतना लो टाइम है भारत में हमारे सामने कि सुशांत सरीन जैसे ग्रेट आदमी को बीजेपी आरएसएस का कूड़ा साफ करने के लिए अपना समय लगाना पड़ रहा है। दैट्स वेरी शेमफुल सुशांत भाई, ये आपका काम नहीं है। नंबर 2, देखिए प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने जो शक्ति दी, पूरा मुल्क जैसे खड़ा हुआ, आदरणीय एलओपी राहुल जी खड़े हुए, माननीय अखिलेश जी खड़े हुए, हमने कहा कि एक बड़ा फैसला लीजिए। फैसला लेकर जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, धुआं निकाल दीजिए, उसको नेस्त नाबूद कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का जो कॉन्शियंस था उसको फेल करने का काम किया। हमारी फौज को आगे भेजा और आगे भेजते हुए 24 घंटे पहले अकॉर्डिंग टू जेडी वैंस, अकॉर्डिंग टू मार्को रूबियो, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो सदर साहब हैं, 24 घंटे से भारत सरकार का वो कौन सा आदमी था जो डील कर रहा था जंग को रोकने का, सीज फायर का, जो अमेरिका के सदर ने अपने ट्वीट में लिखा। तो हमारा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो फॉल्ट किया उसको सुधारने का एक सही तरीका था कि ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाते और सभी देश के लोगों को अंदर, हम कह रहे हैं आप ब्रीफ नहीं करते कि क्या बात हुई है, कोई ऐसी बात है जो हो सकता है हम ना बताना चाहें दुनिया को कि हमें क्या खतरा था, हमने क्यों डिसीजन लिया। अगर ये बात आप राहुल जी के से, अखिलेश जी से आप बैठ के बात करते तो ऑल पार्टी मीटिंग में सारी बात खत्म हो गई होती। लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को, विपक्ष को, एलओपी को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसी सूरत में आज भी जब अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े हैं, तो हमारा यह कहना है कि जो हमारा ये विदेश मंत्री है जयशंकर जी, तो ये अगर डील कर रहा था 24 घंटे पहले, या प्रधानमंत्री जी डील कर रहे थे, ये भारत के लोगों को नागवार गुजरा है। और अगर अभी भी आप चाहते हो कि देश को इकट्ठा करो, प्रधानमंत्री जी को आपको नागवार गुजरा है या भारत के लोगों को नागवार गुजरा है? और हम भारत के लोगों को और हम निवेदन करते हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि हम जब देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान का जो रोल है बेशक हम अपने मुल्क के लिए हम बताएंगे और हम देश की सरकार के साथ शाना बशाना खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कद इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से नीचे गिराया है, मरहूम नीचे गिरा है, क्या बोल रहे हैं? इंदिरा जी की बेइज्जती हुई है, जिन्होंने अमेरिका की औकात, 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 यहाँ पर अगर आप बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? औकात अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की औकात बताई और ये अमेरिका के सदर के सामने कांग्रेस की सरकार अटल जी को भेजती थी तो ये कूटनीति थी। आज अगर मोदी सरकार कहती है कि भारत एक है और भारत की हर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में जाएगा और भारत की बात बताएगा, तो यहाँ पर आपको आपत्ति हो गई। नविका जी, मैं बताना चाहती हूँ किस तरीके के लोगों का नाम कांग्रेस ने भेजा था। आप बार बार ये बोल रहे हैं ना कि देश के साथ खड़े, ऑल पार्टी मीटिंग का आप एक बार राग गाना शुरू कर देते तो रुकते नहीं है। सच्चाई आपकी ये है कि आपका हर एक नेता, खासकर आपका अखिलेश यादव ने क्या कहा था, चित्रजीवी, वो एक चित्र जिसने पाकिस्तान के 100 झूठ को चुप्पी लगा दी थी, शक्तिशाली देश एक चित्र को आप देखकर चित्रजीवी बोलते हो। इतना आपको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, आपको शर्म नहीं आती? इस देश में रहते हो, इस देश की धरती पर रहते हो, हम माँ कहते हैं भारत को, और उसके बाद इतनी बड़ी चीज के बाद इतनी बड़ी झूठ बोलते हो। पहले तो मैं आपको बता दूं, और ये बोलना जरूरी है, जिस चित्र के लिए आपने चित्रजीवी कहा, उस चित्र के बाद पाकिस्तान के झूठ पर पूर्ण विराम लगा और तो और पाकिस्तान ने ऐसा ही ड्रामा रचा। हाँ, वो अलग बात है कि उनके प्रधानमंत्री के पीछे कोई मिसाइल नहीं खड़ी थी, चार्ट पेपर चिपका रखा था, उसकी तालियां आप बजाएंगे। ओके, अमीक जमाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देश की चोट पहुंचाई है। दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है, मोदी जी के एक फोटो ने पाकिस्तान के झूठ पर पूर्ण विराम लगा दिया। सुशांत सरीन को दर्द हुआ। सुशांत सरीन का भी आपने नाम लिया था, सुशांत सरीन को बिल्कुल काउंटर का मौका दूंगी। सुशांत सरीन। यार नाविका, एक तो अगर प्रधानमंत्री ने अपनी छवि खराब कर ली है तो विपक्षी दलों को खुश होना चाहिए। ये उछल कूद क्यों कर रहे हैं फिर? मतलब अगर उनकी छवि खराब हो रही है तो इनके लिए तो अच्छा है, इनके लिए तो एक राजनीतिक मौका है। दूसरी चीज,
मुझे किसी ऐसी पार्टी के नेता से लेसन्स लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो लोग आतंकियों को खुली छूट देते थे, उनको काम करने देते थे, और जब उनके खिलाफ केस होते थे तो वो बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता बन गए। बीजेपी आरएसएस का प्रवक्ता मुझे नसीहत ना दें क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतने लो हो गए हो, इतने नीचे हो गए हो, बीजेपी आरएसएस के लिए बैटिंग कर रहे हो। सारे देश को पता है, सारे लोगों को पता है इनकी क्या राजनीति है और ये किस घटिया स्तर पे उतर करके राजनीति बीजेपी के लिए बंद करो पहले। वो क्या है, ये रेपिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं, ये आतंकियों के भी समर्थन, ताकतों के समर्थन पे भी खड़े होते हैं, गुंडागर्दी भी इनके समर्थन से होती थी, सारा कुछ इनकी पार्टी का करा धरा है। इनसे मुझे कोई नसीहत, कोई लेक्चरबाजी की जरूरत नहीं है। अमित जमाई जी, आप हमेशा कहते हैं कि देशभक्ति के लिए आपको बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज सुशांत सरीन ने कह दिया है उन्हें भी आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनको आपकी नसीहत नहीं चाहिए। ये उनका अपना निजी जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत है उनके लिए, लेकिन सवाल पब्लिक पूछ रही है। और विवेक श्रीवास्तव जी, नरेश चंद्र शुक्ला हरदोई से पूछ रहे हैं, भारतीय नेताओं के बयान पाकिस्तान की सुर्खियां बन रहे हैं, विपक्ष के नेताओं में ऐसा बयान देने की होड़ क्यों लगी है? कृष्णा सोमानी वाराणसी से पूछ रहे हैं, क्या ऐसे बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि सवाल यह है कि आप अपने देश के विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री को मुखबिर, गद्दार किस्म के शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं पूछना चाहती हूं आप कहां से आए हैं, आपको क्या दिख रहा है? 11 एयरबेस जो हैं वो पाकिस्तान के उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। 9 टेरर कैंप्स उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। उनके रेडार सिस्टम्स उड़ा दिए गए, ये नहीं दिख रहा। ये पॉलिटिकल विल कब था? पहले 26/11 के पहले पॉलिटिकल विल दिखा था। अब अगर दिख रहा है तो आप आंखें मूंद कर क्यों बैठे हैं विवेक श्रीवास्तव जी? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं बैठा हूं। पापा ट्रंप का पॉलिटिकल विल मुझको बिल्कुल दिख रहा है। पापा ट्रंप इतने महान नेता हैं, वो कहते हैं इंडिया सीज फायर, तो हम करते हैं सीज फायर। पापा ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान येलो रिवॉर्ड, IMF का पैसा तो मिलता है। मैं बिल्कुल पापा ट्रंप की राजनीतिक सोच को समझता हूं और इज्जत भी दे रहा हूं। कितना पावरफुल आदमी है, हमारे मोदी साहब थोड़ी ना है ऐसे। दूसरी बात पे आइए आप, जयशंकर साहब ने तो बहुत अच्छा किया, इन्होंने पहले ही कह दिया हम आ रहे हैं तुम्हें मारने और तुम्हें मारेंगे आतंकवादियों, फिर जिसको बचना है बच लो, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, छुपना है छुप जाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, भाग लो। विवेक जी, जब देश का नाम आता है तो ड्रामा नहीं अच्छा लगता। ये कैसी लड़ाई है?